हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग डेज में सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो कि सेट दैट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो नोटिफिकेशन आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अगर आपका यूजीसी नेट का एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो आप इस सेट एग्जाम को क्वालिफाई करके एटलीस्ट स्टेट में आप एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो नोटिफिकेशन आया है वो टोटल 7 स्टेट का एक साथ नोटिफिकेशन जो रिलीज करते हैं, दैट इज गुवाहाटी में, आई मीन यहाँ पर असम जो है आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कमीशन असम, यहाँ से जो रिलीज किया गया है सेट का, और यहाँ पर टोटल 7 स्टेट जो हैं कवर किए जाते हैं। तो इस अगर आप इस सेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे तो इन टोटल 7 स्टेट दैट इज असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इन सभी जगह आप अप्लाई कर पाओगे अगर वहाँ वैकेंसी निकलती है तो एक सिंगल एग्जाम देने के बाद आप इन 7 स्टेट में एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो काफी अच्छा मौका है, बिकॉज जनरली देखने को ये मिलता है गाइज कि सेट एग्जाम देने के बाद आप उस सिंगल स्टेट में ही अप्लाई कर पाते हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप एक सिंगल एग्जाम दोगे तो टोटल 7 सिस्टर जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट में, टोटल 7 स्टेट में आप कभी भी किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो अगर वहां से वैकेंसी आती है तो। अब गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट पूरी ऑल ओवर इंडिया जिसकी मिनिमम 55% मार्क्स हैं वो बच्चा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है आपको, दैट इज 50%। आपका 50% मार्क्स होगा पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो या OBC कैटेगरी से हो, नॉन क्रीमी लेयर जो कि आते हैं सेंट्रल लिस्ट में, गाइस याद रखना सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका नेम स्टेट लिस्ट में, सपोज करो अगर आप बिहार या किसी यूपी के स्टेट में रहते हो और अगर आप उसी स्टेट के SC कैटेगरी में आते हो लेकिन आप सेंट्रल लिस्ट में नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आई मीन एज एन SC कैटेगरी अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपका नाम सेंट्रल लिस्ट में होना जरूरी है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। नहीं तो आप अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो आप 55% जो है आपको मिनिमम स्कोर होना चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसके अलावा अगर यहाँ पर डिफरेंट तरीके से जो चीज़ें हैं वो गिवन है, आप एक बार उससे गो थ्रू कर लेना। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इसका मैं ये बता देता हूँ कि सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सारे ही हैं, मतलब एज एन आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट इतने नहीं है जितने कि नेट में होते हैं, बट यहाँ पर जनरली सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे कि असामीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है, असामी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी। इसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मणिपुरी है, बोडो, बंगाली, हिंदी, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, अरबिक, पर्शियन, लॉ, कॉमर्स, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस। इतने सब्जेक्ट आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हो। अब गाइस, यहाँ पर टेस्ट जो सेंटर है वो सेंटर कहाँ पड़ेगा, आपको इन्हीं सेंटर में जाकर के ही एग्जाम देना पड़ेगा जो सेंटर यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे मैं आपको सेंटर की लिस्ट बता देता हूँ कौन कौन से सेंटर मेंशन है। इन्हीं सेंटर में ही आपका एग्जाम देने आपको जाना पड़ेगा। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम, मणिपुर, राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सिक्किम दैट इज नार बहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज एंड मिजोरम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको आपका सेंटर पड़ेगा और आपको यहीं पर एग्जाम देने जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके सेंटर नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये नॉर्थ ईस्ट में ही है तो फिर आपको एग्जाम भी वहीं देने जाना पड़ेगा। अगर आप अपना सेंटर चेंज कराते हो तो उसकी फीस लगेगी 300 रुपए की, और आपका विद इन जो मैंने आपको बताया ना 9 सेंटर बताए, इनमें ही आपस में किसी सेंटर को आपको चेंज करके आपका जो सेंटर है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उन 9 स्टेट्स के अंदर ही रहेगा। इसके अलावा अगर सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस क्या रहने वाला है, यहाँ पर जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है वही सेम सिलेबस रहेगा। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नेट का एग्जाम दिया हुआ है, अगर आपने नेट के लिए पढ़ाई कर रखी है तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। सेम स्टडी आपको करनी है, सेम आपका सिलेबस रहने वाला है, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नेट के लिए पढ़ाई कर रखी है तो एक तरीके से आपकी रिविजन भी हो जाएगी और आपका एक मौका हो जाएगा, एक चांस हो जाएगा कि एटलीस्ट आप इन 7 स्टेट में क्वालिफाई कर लो और एटलीस्ट यहाँ पे तो आप अप्लाई कर सको। स्कीम क्या रहेगी टेस्ट की, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजन, और इसके अलावा ट्रू एंड फॉल्स। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कहने का मतलब है कि सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, जैसे ऑब्जेक्टिव होता है उसी तरीके से जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 पेपर 2। एक पहले पेपर की 100 मार्क्स की वेटेज, दूसरे की 200 की, जैसा होता है यूजीसी नेट में, सेम पैटर्न है। और ड्यूरेशन जो है वही 3 घंटे की ड्यूरेशन दी जाती है आपको यूजीसी नेट में, यहाँ पर भी आपको 3 घंटे की ड्यूरेशन दी जाएगी। 1 आवर का टाइम रहेगा 10 से 11 सवेरे का, उसके बाद आधे घंटे का गैप मिलेगा आपको 30 मिनट का, उसके बाद दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा जिसकी ड्यूरेशन 2 घंटे की रहेगी। तो टोटल जो 3 घंटे हैं आपको यहाँ पर
इस एग्जाम को कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा वही दोनों चीजें बोली हुई कि पेपर 1 जो है आपका एमसीक्यूज रहेगा, पेपर 2 भी सेम वैसे ही रहेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं और यहाँ पर बताया हुआ साफ साफ कि 6% बच्चे ही क्वालिफाई किए कराए जाएंगे, जैसे कि आपका यूजीसी नेट में होता है अलग अलग। हाँ गाइस, यहाँ पर एक चीज और, दैट द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू कैरी द कर्व ऑन प्रिंट आउट ऑफ ओएमआर रिस्पॉन्स शीट एंड टेस्ट बुकलेट विद देम ऑन कंक्लूजन ऑफ द टेस्ट। तो आई थिंक इनका जो एग्जाम है वो आपको ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन मोड में एग्जाम लिया जाएगा और आपका ओएमआर शीट आपको फिल करनी होगी। जो भी आपका रिस्पॉन्स शीट रहेगी आप उसको घर लेके जा सकते हो। जैसे यहाँ पर 2 शीट रहती है, एक आपकी मेन शीट रहती है ओएमआर की और एक उसके नीचे होती है कार्बन कॉपी। इसके नीचे कार्बन कॉपी लगी होती है, तो जब आप यहाँ पे फिल करते हो तो इसके नीचे कार्बन कॉपी में प्रिंट हो जाता है कि आपने फिल क्या किया है। तो एटलीस्ट आपके पास एक तरीके से एविडेंस रहता है कि आपने किस क्वेश्चन में कौन सा टिक लगाया था। जैसे कि यूजीसी नेट में पहले ऐसे ही होता था, यूजीसी नेट में जब सीबीएसई कंडक्ट करती थी एग्जाम या फिर आपका यूजीसी कंडक्ट करती थी, उस केस में वहां पे भी तब भी ऐसे होता था कि एक आपकी ओएमआर शीट होती थी और उसके नीचे आपकी कार्बन कॉपी रहती थी। आप ओएमआर शीट पे टिक करते थे और उसके नीचे कार्बन कॉपी में प्रिंट हो जाता था, तो आप कार्बन कॉपी घर लेके जा सकते थे और क्वेश्चन पेपर भी आप घर लेके जा सकते थे। पहले ऐसे अलाउड था, लेकिन अभी क्या है, अभी जब से एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब से चल रहे हैं, तब से आपका एग्जाम ऑनलाइन कर दिया है, तो ना तो आप वहां से कोई आपको एविडेंस मिलता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ना ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो सेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा ये आपका ऑफलाइन मोड में होगा। आप ओएमआर शीट जो है इसकी कार्बन कॉपी जो होगी रिस्पॉन्स शीट की, उसको आप घर लेके जा सकते हो। और यहाँ पर भी नो नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि यूजीसी नेट में होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऐसे यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि आपकी यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आप एक बार खुद से भी गो थ्रू कर लेना, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है आपको गिवन है। यहाँ पर गाइज आपको फॉर्म कैसे फिल करना होगा, इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा, SLETNEonline.co.in। इस वेबसाइट पे आपको विजिट करके फॉर्म फिल करना होगा। इस पीडीएफ का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाकर के आप इस पीडीएफ को खुद भी गो थ्रू कर लेना और उसके बाद आप इस वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा गाइस यहाँ पर एज लिमिट वगैरह कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज लिमिट के हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अ कैंडिडेट कैन अवेल एनी नंबर ऑफ चांसेस, मतलब ऐसा नहीं कि आपने पहले एग्जाम दिया हुआ तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, किसी भी एज के हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा गाइज यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है और आप इसको खुद से भी गो थ्रू कर लेना। गाइज यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, दैट इज आपका जो फीस रहने वाली है, मैं एक बार फीस बता देता हूँ फिर वीडियो एंड करते हैं हम। तो जनरल कैटेगरी की 1200 रुपए फीस रहेगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का मतलब है जो सेंट्रल लिस्ट में है वो वाले बच्चे, उनकी फीस 1050 रहेगी। जनरल एज एन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो 1050 रहेगी। SC ST कैटेगरी की 1000 रुपए फीस रहेगी और PW कैटेगरी की 800 रुपए फीस रहने वाली है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा इस एग्जाम के लिए। सो गाइज आई होप सभी को आपको जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी, और कोई डाउट है, कुछ क्वेरी करनी है तो यहाँ पर देखो नंबर गिवन है, ऑफिशियल नंबर गिवन है, आपको एड्रेस भी गिवन है, नंबर भी गिवन है डिफरेंट डिफरेंट सेंटर के, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कॉल करके अपने जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। सो गाइस, हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स, यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। अब गाइस टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है हमारा, जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन हर एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, डिटेल में कवर करना है, और उन सभी टॉपिक्स पे हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमें सॉल्व करने हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट बंडल बनाया है जिसमें हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है, हमने हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन गिवन है इसमें, प्लस यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। अगर आप पेपर 1 के नोट्स को कवर करेंगे प्लस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड गाइज इन पेपर 1 के अलावा मेरे पास कॉमर्स के नोट्स अवेलेबल है फॉर पेपर 2, आप कॉमर्स के नोट्स भी अवेल कर सकते हैं मुझसे। तो अभी फिलहाल के लिए पेपर 1 इन कॉमर्स अवेलेबल है। गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगा। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मुझे कॉलेज में भी लेक्चर लेने होते हैं तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कॉल पिक करने का। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करके आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सो गाइज इन नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है, इनको काफ़ी डिटेल में काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया है। सो इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं, इन नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो चार्जेस पे करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं गाइज। एंड नोट्स आर अवेलेबल इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। एंड गाइज ये जो नोट्स हैं वो बुक्स के जैसे नहीं है, जैसे बुक्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक भी गिवन होती हैं बुक्स में जो कभी नहीं पूछे जाते हैं और वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो उस तरीके से गिवन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से
जो बुक्स होती हैं उस तरीके के नोट्स नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, हाईली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता के आपकी हेल्प कर दूंगा। And guys, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, कोई डाउट रहता है, कोई कमेंट होता है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी UGC NET या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करो इस चैनल को ताकि हमारी ग्रोथ हो और हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स कंटेंट क्रिएट करने में। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप watching UGC NET Mentor. Thank you so much.